एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रूही और रूही के किचन में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि मैं आ गई हूँ अपने मायके और मैं यहाँ पर फ्रेश हो चुकी हूँ आज। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज मैंने क्या पहना हुआ है। तो ये सूट मैंने आज पहना हुआ है, ये देखें। और हम चलते हैं, आपको अपनी ईद की शॉपिंग दिखाते हैं। तो ये हैं हमारे ईद के कपड़े जो हम ईद में पहनने वाले हैं, लेकिन हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम कौन सा ड्रेस पहने। तो सबसे पहले ये हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो ये एक सूट हो गया हमारा। हमें अच्छा लगा तो हमने ऑनलाइन, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हम इसका लिंक शेयर कर देंगे आपके साथ, तो आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। और दूसरा सूट ये है, ये हमारा नहीं है, ये हमारी मून का है। उसने बोला कि हमारा सूट भी दिखा दो सबको, तो हमने सोचा चलो दिखा देते हैं। ये भी हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। अगर किसी को चाहिए लिंक तो वो मुझे मैसेज कर सकता है और हम उसको इसका लिंक भी दे देंगे। काफ़ी प्यारा लग रहा था सूट, ये वाला भी और ये वाला भी। ये वाला मैंने कॉटन का मंगाया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वैसे वाले सूट पसंद नहीं आते हैं। और एक ये सूट हमारे पास पहले से रखा हुआ था, तो हमने सोचा था कि हम यहाँ आ रहे हैं तो हमारे चाचा करते हैं बहुत बढ़िया सी, मतलब उनकी शॉप है तो वो वहाँ पर सिलाई करते हैं, तो मैंने सोचा था उनसे इसको स्ट्रेच करवा लेंगे। तो ये वाला एक सूट है और एक ये वाला सूट हम लेकर आए थे अपने साथ में, तो ये दोनों स्ट्रेच कराने वाले हैं। तो देखते हैं, अगर हो जाता है तो फिर इसको हम कल पहनेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर हमारे सूटों को हमने दिखा दिया था और फिर उसके बाद में हम जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग रेडी हो गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ने के बाद हमने सोचा कि थोड़ी हेल्प करा लेते हैं अम्मी की। तो यहाँ पर हम बनाने लगे थे दही फुल्की के लिए। बेसन को मिक्स कर रहे थे ताकि अच्छे से ये उठ जाएगा। और फिर उसके बाद में हमने सोचा क्यों ना हम अम्मी की थोड़ी हेल्प कराएंगे, तो हम बेसन की फुल्की हम बना लेते हैं। और क्योंकि मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब थी तो वो गई थी डॉक्टर के वहाँ अभी फ़तेहपुर, तो हमने सोचा जब तक हम थोड़ा उनकी मदद कर देते हैं। तो यहाँ पर सुम्बुल ने दही तैयार कर दिया था दही फुल्की बनाने के लिए, और हमने उधर दही फुल्कियाँ जो है वो हम फ्राई करने लगे थे। हमने सोचा था 2-3 लोग मिलकर काम करेंगे तो जल्दी जल्दी से काम हो जाएगा। और फिर उसके बाद में आज जैसे कि लास्ट रोज़ा था तो हमने सोचा कि जल्दी जल्दी से ये वाली प्रिपरेशन हो जाती है। और फिर हमें लगानी थी मेहंदी, तो हमने सोचा कि जल्दी से ये सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में हमने इस दही फुल्की को इसमें डाला, सबसे पहले पानी में, फिर पानी से निकाल कर हम जब इसको इसमें डाल दोगे तो ये बहुत अच्छी सी बन जाती हैं। और यहाँ पर बने थे कचालू, तो यहाँ पर कचालू आलू बॉईल कर दिया था उसने, फटाफट से मैंने कट कर दिया। और इसके जितने इंग्रेडिएंट्स हमने शामिल किए हैं वो हमने स्क्रीन पर नोट कर दिए हैं। किसी को बनाना है तो वैसे बना सकता है, ये तो बहुत इजी रेसिपी है, सबको पसंद है। और फिर उसके बाद में हमारी बहनें आ गई थी लखनऊ से, और यहाँ पर ये आई है मुराद की कार। तो मुराद की कार, उसका बर्थडे था अभी रमज़ान में, तब हम लोगों ने बर्थडे पार्टी नहीं की थी, तो अब हम लोग उसको गिफ्ट देने वाले हैं क्योंकि अब ईद के बाद हम उसके घर जाने वाले हैं। तो यहाँ सारे महल्ले के बच्चे इकट्ठा हो गए थे उसको देखने के लिए, और वो सब बारी बारी से बैठ रहे थे, उतर रहे थे, एक एक बार चला चला कर चेक कर रहे थे। वो लोग इतना देख देख कर खुश थे ना, तो उन्होंने कहा चलो इन लोगों को भी घुमा देते हैं। तो ये जितने सारे बच्चे देख रहे हैं इसमें से 1-2 बच्चे चाचा चाची के हैं, बाकी महल्ले के कुछ बच्चे हैं। अच्छा जी, तो अब यहाँ इफ्तार के लिए दस्तरखान लग चुका था और माशाल्लाह से इतनी सारी चीज़ें दस्तरखान पर सज चुकी हैं क्योंकि आज आखिरी रोज़ा है, रोज़ा भी अलविदा बोल रहा है, आज कल ईद है। तो फिर फटाफट से ये सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी और यहाँ पर हम लोग वेट करने लगे थे कि अज़ान हो और फिर हम लोग रोज़ा खोलें। उसके बाद में फिर हम लोगों को कल के लिए तैयारियां करनी थी। तो यहाँ पर ये रही दही फुल्की भी बन चुकी थी, बाकी की सारी चीज़ें आपके साथ मौजूद है सामने। और फिर हम लोग दुआएं करने लगे थे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको बहुत सारी खुशियाँ दे, अगला रमज़ान नसीब करे, हमारी पूरी फैमिली को खुश रखे, अल्लाह ताला हम सब की जायज़ दुआ पूरी करें। और फिर हमने यहाँ पर बहुत सारी दुआएं की अपने लिए, अपनों के लिए। और उसके बाद में फिर यहाँ पर ये फेरी बैठी थी। हम लोग काफ़ी पहले दस्तरखान पे बैठ चुके थे क्योंकि हम लोगों को इंतज़ार करना बहुत खल रहा था क्योंकि बहुत ज़ोरों की आज प्यास लगी थी सच्ची में। तो फाइनली अजान हो चुकी थी और यहाँ पर रोज़ा खुलने लगा था। यहाँ पर हम पूरी फैमिली बैठकर एक साथ में रोज़ा खोल रहे थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे अपने टेरेस पर। यहाँ पर हम लोग चाँद देखने के लिए आए थे, तो माशाल्लाह चाँद नज़र आ रहा है और हम लोगों ने चाँद देखा। उसके बाद में हमारी छत पे देखे कैसे बंदर टहल रहे थे और इतना डर लगता है, यहाँ पर बहुत सारे बंदर मिलते हैं आपको देखने को, तो उसके लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है आपको, नहीं तो बंदर दौड़ा भी लेते हैं। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने खूब सारी दुआएं की अल्लाह ताला से हमने अपनों के लिए, अपने फेस के लिए, अपने
लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं की, जो लोग हमें मोहब्बत करते हैं, जिनको हम मोहब्बत करते हैं, उन सब के लिए खूब सारी दुआएं की। और हम आपको चाँद दिखाते हैं। सामने देखिए आप, ये देखिए सामने चाँद नज़र आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला हम सब की जायज़ दुआएं कबूल करें। और फिर उसके ऊपर हम लोग आ गए थे दूसरी वाली छत पर, सबसे ऊपर मतलब टेरेस पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर मस्ती की। यहाँ पर थोड़ा अच्छा सा माहौल था, ठंडी हवा लग रही थी, तो हम लोग इसलिए आ गए थे सबसे ऊपर, क्योंकि अपने घर में जब आते हैं तो ऊपर वाली छत पे जाने का मौका ही नहीं मिलता, कभी काम ही नहीं होता ऊपर जाने का। फिर हम लोगों ने कहा चलो सबसे ऊपर चलते हैं। तो वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पर मस्ती वस्ती की, और फिर हम नीचे आने के बाद मेहंदी लगवा लिए। हमारा फाइनल लुक है। मिलते हैं कल आपसे। The next day. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ईद मुबारक। जैसा कि आप लोगों को पता है आज ईद है और सुबह हो चुकी है, तो यहाँ पर बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। तो ईद का ब्लॉग पूरा लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलते हैं, हम आपको मिलाते हैं सबसे पहले अपने घर के छोटे छोटे बच्चों से, जो बहुत खुशी खुशी तैयार हो चुके हैं, और हम दिखाते हैं आपको। चलिए उनका लुक देखिए आप लोग, और मुझे कमेंट करिएगा कि आप लोगों को कैसे लगे उन लोगों का लुक। तो यहाँ पर बहुत प्यारा सा व्यू नज़र आ रहा था। ये माशाल्लाह सुबह का व्यू था, तो हमने ये वाला आप लोगों के लिए कैप्चर किया। यहाँ पर देखिए कि हमारे घर के बाहर वाला एरिया था, और फिर हम आ गए थे छत पे। तो छत पे यहाँ पर ये कौवे बहुत शोर कर रहे थे। फिर हमें यहाँ अच्छा लग रहा था, सुबह सुबह का ठंडा ठंडा सा मौसम होता है ना, बहुत मज़ा आता है। फिर हम फाइनली आ गए थे अपना पेस्ट करने। तो यहाँ पर हमने अपना पेस्ट कर लिया था। अब हम जा रहे थे चाय पीने के लिए। तो हम आप लोगों को साथ शेयर करते हैं। ये वाली हमारी चाय है सुबह की। हमको सबसे पहले खानी होती है खाली पेट दवाई, उसके बाद हमने ली चाय, और फिर उसके बाद में मम्मी बना रही थी सिवाइयाँ, क्योंकि सबको पता है कि आज ईद है। तो फिर उसके लिए हमने देखा मम्मी ने इतनी सारी सिवाइयाँ बनाई थी, तो हमने सोचा हम भी देख लेते हैं कैसे इतनी सारी सिवाइयाँ बनाते हैं। खैर पहले हम बना चुके हैं इतनी सारी भी सिवाइयाँ, क्योंकि आफ्टर मैरिज कुछ भी करना पड़ सकता है, तो सबको पहले से सीख लेना चाहिए। तो ये देखिए हमारी मम्मा है, और यहाँ पर ये सिवाइयाँ बना रही थी, तो हमने सोचा इनकी सिवाइयाँ भी हमने कैप्चर की। यहाँ पर देखें इसमें इतनी ढेर सारी सिवाइयाँ बनानी पड़ती है, और फिर हमने सोचा कि इसमें हम मावा डाल देते हैं। तो मम्मी ने मुझसे कहा था कि तुम इसमें मावा डाल दो, तो फिर हम मावा डालने लगे थे। तो यहाँ पर ये जो मावा मिलता है ना, ये बहुत प्योर होता है, बिल्कुल फ़ौरन से ही आप लेकर आएँ और इसे यूज़ करें, और ये बिल्कुल अच्छा वाला होता है। तो खैर यहाँ पर हमने इसमें बहुत अच्छा सा बहुत ढेर सारा मावा मिला दिया था, और इस तरह से सिवाई में मिक्स कर दिया था। तो ये बहुत स्पेशल वाली सिवाई मम्मी के हाथ की बनकर रेडी हो चुकी हैं। आज जैसे कि ईद होती है, तो ईद वाले दिन मम्मा बनाती है अपने हाथों से, तो वो होता ना कि वो बहुत टेस्टी सिवाई बनती हैं। तो खैर यहाँ पर सिवाइयाँ बन गई थी। फिर पापा आ गए थे, तो पापा को दे दिया था नज़र होने के लिए। तो ये पापा यहाँ कर रहे हैं सिवाइयों पर फातहा, और यहाँ पर हम लोग के वहाँ इस तरह से निकाल के रख दी जाती हैं, और उसके बाद में पापा ने इस पर फातहा कर दिया था। यहाँ पर बच्चे रेडी होकर आ चुके हैं। तो ये है हमारे छोटे चाचा की बेटी, ये है इसका फाइनल लुक। और ये देखो बच्चे लोग इतना खुश होते हैं, जैसे लगता है ना कि सारी खुशी जो होती है ना, वो बच्चों की सबसे पहले तो होती है। ईद की जब हम लोग छोटे थे ना, तो कितना अच्छा लगता था कि हम लोग ना मतलब तैयार हो जाते थे इसी तरह से, और ऐसे ना बड़ा मज़ा आता था। तो खैर यहाँ पर ये आना है, और ये हो गई थी रेडी। तो इन्होंने अपना फाइनल लुक आप लोगों को दिखा दिया है। आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसा लगा है आप लोगों को इनका फाइनल लुक। और फिर हम आपको मिलाते हैं। ये है हमारी दूसरी सी प्यारी सी डॉल, इसका नाम है आयत। और ये देखिए कितना खुश हैं बच्चे, तैयार हो चुके हैं। अभी यहाँ पर से सब लोग जाने लगते हैं नमाज़ पढ़ने, तो वहाँ पर ये लोग साथ जाती हैं, वहाँ मेला लगता है। और फिर ये है इसका भाई, ये हमारे दूसरे चाचा के बच्चे हैं। और ये देखो ये कितना मस्ती कर रहा था। तो हमने इसको बोला वीडियो शूट करेंगे, तुम कुछ बोलो। तो ये बोल ही नहीं रहा था, बिल्कुल खामोश खड़ा था। तो खैर हमने इसका भी वीडियो शूट किया, और ये सब यूट्यूब पे आने के लिए इतना मतलब एक्साइटेड होते हैं कि पूछो ही मत। खैर इन लोगों ने इस तरह से साथ में मिलकर सब भाई बहनों ने शूट कराया था, और हमने सारे बच्चों का शूटिंग कर ली थी यहाँ पर। और ये जो हम देख रहे हैं आप रेड टी शर्ट में, ये है हमारा कैफ, ये हमारे बड़े चाचा का बेटा है। और ये जो अक्सर को आप लोगों ने देखा होगा, हम आपको आगे मिलाते हैं उससे, उसका भाई है। मुबारक ऑल ऑफ यू। तो ये सब यहाँ पर बैठकर पापा के साथ फ़ोटो भी शूट करा रहे थे। तो चलते हैं हम आपको अपना ड्रेस दिखाते हैं कि हम कौन सा ड्रेस पहनने वाले हैं। तो ये ड्रेस हमने कल आपको दिखाया था, कल के व्लॉग में। तो यहाँ पर इसको हमने स्टिच करवा लिया है, और ये है इसका फाइनल लुक। तो आज हमने सोचा सबसे पहले हम ये वाला सूट पहनते हैं, और फिर उसके बाद में देखते हैं अगर सबको पसंद आता है तो हम ये पहनेंगे, फिर नहीं तो दूसरा भी पहन सकते हैं। अभी कुछ डन नहीं था हमारा। खैर तो ये वाला सूट भी हमने आपके साथ शेयर कर लिया, और चलते हैं हम आपको आगे
अब हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए रेडी होने। तो यहाँ पर ये वाले सूट को हमने पहन लिया था और यहाँ पर फिर हम पढ़ने लगे थे नमाज़। हम लोग ईद की नमाज़ भी पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ना तो ईद की नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग जो होते हैं तो हम लोग ईद की भी नमाज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सब हमारे घर में ईद की नमाज़ पढ़ ली हम लोगों ने सुबह सुबह। और फिर उसके बाद में ये हैं अक्षय और फैरी जो भी। तो ये यहाँ पर हम लोग हमसे ईदी मांग रहे थे कि ईदी दो हमको। तो ये इन सब लोगों ने आप लोगों को बोला ईद मुबारक, और फिर उसके बाद में ये ईदी हमसे मांग रही थी। खैर यहाँ पर बच्चे चले गए थे बाहर और फिर हमने पापा आ गए थे हमारे, तो हम आपको मिलाते हैं अपने हैंडसम से पापा से। तो ये हैं हमारे हैंडसम से पापा, जो बहुत ही इनकी तारीफ़ जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि अपने पापा तो अपने होते हैं और वो आपको इतना प्यार करते हैं कि उनके लिए उनके आगे तो दुनिया के का कोई भी शख्स आपको उतनी मोहब्बत नहीं कर सकता। खैर यहाँ पर हमने इनके साथ थोड़ा सा शूटिंग की और फिर ये हमारी दूसरी बहनें हैं, मम्मा हैं, सब लोग एक साथ बैठे थे तो हमने सबके साथ वीडियो शूट किया। तो ये वालेकुम, ईद सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलामुअलैकुम, आप सभी हजरात को ईद बहुत मुबारक। वालेकुम, ईद सबको मुबारक हो। ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो यहाँ पर हम लोग दाऊद को बोल रहे थे ईद मुबारक बोलो, पर वो इतना शर्मा रहा था कि वो बोल ही नहीं रहा था। फिर आ गई हैं मून। अस्सलाम वालेकुम, हमारी तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। तो यहाँ पर हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को तहे दिल से ईद मुबारक। अल्लाह आप सबकी जायज़ दुआएं कबूल करे और हम सबको बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे। अगला साल फिर हम सबको ईद आए और हम सब अल्लाह करे हम सब एक साथ रहें। फिर उसके बाद में ये थी सिवाइयाँ जो हमारे घर बनी थी। सिवाई बनी थी, दही बनी थी, मटर बनी थी और ये सारी चीज़ें हमारे वहाँ बनती हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें बनी और यहाँ पर सब फ़ोटो शूट कर रहे थे। बस सबका फोटो सेशन चल रहा है। ये देखिए, कोई आगे पीछे देख नहीं रहा है। ये देखिए मेरा आईफोन। सब फोटो क्लिक करने में लगे हैं बस। फिर अब हम लोग जाने लगे थे सिवाइयाँ खाने सबके घर। थे पहले हम अपनी चाची के घर आए, फिर उसके बाद में हम फिर दूसरे घर गए। तो ये घर है जो हम आए थे, हमारे दादा का घर है, तो हम उनके घर आए और फिर उसके बाद हमने सिवाइयाँ खाई यहाँ पर। और ये जो बैठे हैं ये हमारे दादाजी हैं, मतलब हमारे पापा जो हैं उनके चचा हैं। और ये इनकी मतलब बहू, मतलब हमारी चाची हैं, ये महल्ले में रहती हैं। तो ये मतलब मेरी फूफी लगती हैं दोनों, ऐसे करके मतलब महल्ले में सब लोग रहते हैं। तो सब लोग एक साथ में घूम रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग खूब मस्ती कर रहे थे, एक साथ मज़े चल रहे थे। फिर इसके बाद में ऊपर वाले एरिया में हम आ गए। तो ये एक चाची का घर है हमारा, तो उनके वहाँ आए, तो उनके वहाँ भी हम लोगों ने सिवाई खाई और यहाँ पर बातें शातें चल रही थी। तो आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।